मैं पुरुषोत्तम अमित मनहास हिंदू वाहिनी की तरफ से आप अब कश्मीर में कुछ हमारे हिंदू बिरादरी के हिंदू समाज के कुछ लोग, जिनको मैं हिंदू नहीं कहता, जो आदमी अपने मजहब का नहीं है वो किसी भी दूसरे मजहब का नहीं हो सकता है। और जिस दूसरे मजहब को शादियों के लिए अडॉप्ट किया, ना तो वो उनके हुए ना वो हिंदू के हुए, और वो आकर यहाँ कश्मीर में हमारे सौहार्द को, हमारे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ हमारे कुछ मुस्लिम बिरादरी के कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ जो गुमराह हुए हैं वो भी मिले हुए हैं, और एक बड़ा नेक्सिस बना हुआ है इन लोगों का। 2-4-10 लोग हैं जो गिने चुने लोग हैं, आप सब उनका नाम जानते हैं। मैं ऐसे लोगों का नाम अपनी जुबान से लेना नहीं चाहता, आप समझ गए। तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम इन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इन लोगों को बैन करना चाहिए, ना कि इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए सिक्योरिटी की। ये लोग हमारे कश्मीरी पंतों की बिरादरियों, कश्मीरी पंत बिरादरियों को की जो धर्म स्थान है कश्मीरी पंतों के, उनमें जाकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनमें जाकर घुस रहे हैं, उनको एनक्रोच करवा रहे हैं। और हमारे जो यहाँ हिंदू प्योर शराइन्स हैं, हिंदू शराइन्स, अभी स्वामी जी हमारे जो है ये वो शराइन है नारायण मठ। यहाँ 1805 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी खुद आकर 15 दिन के लिए वहां विराजमान रहे इस मठ में। ये वो मठ है। इस मठ में यही लोग बीच में घुस पड़े, 6.5 कनाल जगह में, जिसके बीच में हमारी गौशाला है मठ की, उस गौशाला को कब्जे में किया। और बदकिस्मती से ये वो लोग हैं जो लोग अपने आप को हमारे कुछ पार्टीज का टैग लगा के उसमें कहते हैं कि जी हम भाजपा के लीडर हैं। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र भाई मोदी, हमारे अमित शाह जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक, हमारे हिंदू वाहिनी के लोग, कोई भी पार्टी जो है वो इन लोगों को इजाजत नहीं देती है कि ये लोग जाकर कहीं हिंदू शराइन में, एक हमारा कोई भी मुस्लिम स्थान है उसमें मुझे हिंदू को कोई इख्तियार नहीं है कि मैं उस शराइन में, मुस्लिम शराइन में घुसकर, चाहे मैं किसी पार्टी का हूं और चाहे मेरी पार्टी कितनी मजबूत क्यों ना हो, मुझे क्या इख्तियार है मैं किसी मुस्लिम जियारत में जाकर उसमें वहां एनक्रोच करूं। और किसी मुस्लिम मेरे दोस्त को क्या इख्तियार है कि वो हमारी किसी पार्टी का टैग लेकर वो हिंदू शराइन में जाकर शरेआम 10 सरेंडर मिलिटेंटों को साथ लेकर महात्मा जी को थ्रेट दे और जाकर गौशाला में शरेआम बैठ जाए, और अभी अंदर से हमारे गौ इसका मंदिर का ताला तोड़ के अपना ताला लगा के वहां पर फिर सीसी कैमरे की अटैक इंस्टॉलेशन भी करे। तो ऐसे कारनामे यहाँ चल रहे हैं। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर जो मंदिर जो है वो एनक्रोचमेंट्स में है। हमने करीबन 200 मंदिरों की लिस्ट जम्मू कश्मीर में, इस कश्मीर में बनाई है, जिसमें मुख्य मंदिर जो है, एक तो नारायण मठ है जिसका भी इश्यू चल रहा है, स्वामी जी महंत जी हमारे साथ बैठे हैं, और दूसरा एक काल भैरव मंदिर है, वो भी हमारे थाना जो शहीदगंज है उसके अंडर यूरिडिक्शन में पड़ता है। एक हमारे यहाँ पर हजूरी बाग में एक मंदिर है, वहां भी इंक्रोचमेंट बहुत जबरदस्त पैमाने पर हुई है। आबी गुजर मंदिर में महंत जी हैं, वहां पर उनको भी बहुत सारे थ्रेट दिए जा रहे हैं। और वहां पर आप जानते ही हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े नामचीन शख्स जो
एक सनातनी होने के नाते मेरे गुरभाई भी हैं, वो आज संसार छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने मंदिर की प्रॉपर्टी आबी गुजर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है अभी तक नाजायज कब्जे में रखी है। वो कैसे रखी है, ये भी इस बात का मतलब ये इस पर गौर कर फरमाने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को। एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि और पूरी कश्मीर की इंतजामिया से, आपके विसासत से, आपके जरिया से, कि मेहरबानी होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उस आर्डर को हमारे डिस्ट्रिक्ट जो इंतजामिया है वो इसको इम्प्लीमेंट करें ऑन ग्राउंड। और हमारी फुल बेंच 27 जून पिछले साल 24 को एक आर्डर निकला, जो सारी इंतजामिया, हमारे जो डीसी हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे सारे डीसीज के पास वो आर्डर अवेलेबल है, या किसी महंत ने गैर कानूनी तौर पर मंदिर प्रॉपर्टी को कहीं लीज पर दिया है या कुछ किया है, वो सारी की सारी कैंसिल करके और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पूरे इख्तियार दिए जाते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को अटैच करे और मंदिर को वापस करे और मंदिर इंतजामिया को सहयोग करे। स्वामी जी को थ्रेट आ रहे हैं, मैं चाहूंगा स्वामी जी अपनी जुबान से सुनाएं। मैं 4 दिन पहले डीसी साहब से मिला था, डॉक्टर साहब से, बिलाल साहब से। उन्होंने कहा था मैं इमीडिएट फैक्ट से विद इमीडिएट तौर पर मैं इसको प्रिकॉशन में लेते हुए मैं शाम तक ही कल सुबह तक इनको गार्ड पहुंच जाएगी और सिक्योरिटी पहुंच जाएगी। इनको सिक्योरिटी नहीं पहुंची, लेकिन जो लैंड ग्रैबर्स हैं वो पार्टी का, किसी का पार्टी का ऑर्डर बाद में होता है और उनको सिक्योरिटी पहले दे दी जाती है। यह बदकिस्मती की बात है। ये ऐसे कौन लोग हैं, इनकी निशानदेही करने की जरूरत है। और इनको जनाजा निकालने का थ्रेट दिया जा रहा है, तो इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। और आपकी विसासत से मैं चाहूंगा कि ये आवाज हमारी जो है ये इससे पहले कि कोई टारगेट किलिंग हो, हमारे लोगों को मारा जाए, हमारे हिंदू शराइन जिसको ये नाजायज कब्जे में इस वक्त करके रखा हुआ है, और शरेआम वहां पर आज रात को भी वहां कुछ हंगामा हुआ था, ये स्वामी जी खुद बताएंगे। स्वामी जी बताएं। और मैं सबको वेलकम करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर आज दिया है आप लोगों की तरफ से, ताकि मैं कश्मीर का जो मेरा कश्मीरियत है, मेरा जो भाईचारा है, मैं आज 70 साल से 74 साल से देख रहा हूँ। मेरे ओर तक किसी ने अभी तक आँख नहीं उठाई और मैंने नहीं देखा कि कश्मीर में हमारे भाईचारे में कोई खलल पैदा हुई है। ऐसे है उन्होंने मेरे को यहाँ पर, वो कौन मेन बंदा है जिसने अंदर आकर लड़के लाए? कस्बा, उनका नाम है, पूरा क्या नाम है? उनका नाम है ये अपना क्या बोलते हैं, नदीम कस्बा, नदीम मायर कस्बा। हाँ, उनको मेयर कहते हैं। हाँ। उनकी दुकान यहाँ ब्लू फॉक्स है रेसिडेंशियल रोड पर। उन्होंने कुछ ऐसा कार्रवाई की है, जो कोई कागज उन्होंने लिए है धर्मा ट्रस्ट से, तो वो कोई, अब ये सही नहीं है वो कागज सही है कि गलत है। कोई प्रभाकर प्रेसिडेंट होते थे, दिवाकर ठाकुर दिवाकर, हाँ, वो 2011 की वो कागज है, एग्रीमेंट टू लीज। तो उन्होंने कोई स्टेटस को करके कोर्ट से ऑर्डर लिया है, उसके बाद ही वो हमारे मंदिर में उन्होंने ट्रेसपास किया और दैट वेरी डे उन्होंने वहां पर हमारे वहाँ जबरदस्ती कब्जा करके अंदर बैठ गए। किसमें बैठे? गौशाला में? पहले तो लैंड में घुसे वो, उसके बाद हमें थ्रेट किया, हमारे स्टाफ को थ्रेट किया, हम पत्थर मारेंगे। स्वामी जी, मेरा एक सवाल है। परसों भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो पंडित ने ही वायरल किया था। हाँ जी। और उसमें वो कहीं ना कहीं तनकीद बना रहे थे वहां के जो मठ के जो गुरु होते हैं। हाँ। उसको, तो वो क्या मसला था? उन्होंने भी कुछ एनक्रोचमेंट के बारे में ही कहा था। नहीं, उनका ये था कि वो कहते थे कि हमारा जो केस है स्टेटस को कोर्ट में चल रहा है, सेकंड सेशन जज में, जब तक नहीं फैसला होगा हमारा उसमें कोई ये नहीं है। हम भी वो सीधे तौर से उनको तनकीद बना रहे थे कि आपकी वजह से जो है ये मंदिर का जमीन खाया गया है। तो नहीं, हमारा इल्जाम ऐसे लगा रहे थे। उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल वो लाया था, लीज लाया था, वो चाहते थे उसमें हम 10 कनाल पर हम अपना कब्जा करेंगे। वो डेलिबरेटली वहाँ घुसे हैं, तो उसका फैसला सेशन कोर्ट में जो है मैडम वहाँ कर रही है, वो अवश्य होगा, हमारे हक में होगा। हमने कोई एनक्रोचमेंट नहीं किया, ना हमने कोई
ऐसा कोई वायलेशन किया है जिसकी वजह से हमारे मठ का जमीन जो है खुरुद बुरुद हुआ है। अलबत्ता हमने और आज रात को क्या हुआ स्वामी जी, वो बताइए। लीज वगैरह का हमने जो किराए पर जो देते हैं मठ के जो है एडमिनिस्ट्रेटर वो किराए पर दिया है, वो हमने कुछ सर्टेन पीरियड के लिए दिया है। जब ये हमें जरूरत पड़े हम उनसे वापस भी ले सकते हैं, ऐसी वो बात वापस नहीं। हो जाएगा जो हाँ, किराए हमने पर दिया nominal उसका रेंट charge आ रहा किराए पर है। दिया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ तो उनका इनकम नहीं है ना, यहाँ मंदिर को इनकम नहीं है, मंदिर इनकम। 2024 में ये हाईकोर्ट जो हाईकोर्ट हाँ, ऑर्डर आया था, उसमें ऑर्डर आया फुल था बेंच कि कोई भी प्ले जो है वो अभी डिसमिस। नहीं गया हुआ था किसी काम से कोर्ट में, फिर वहां से जब आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर संदीप मावा वो आया था अलॉन्ग विद उसके सिक्योरिटी क्या थे, गार्ड्स थे। बुजुर्ग है तो ना। मेरे को वो फोन बार बार फोन करा, स्वामी जी आप किधर हैं? मैंने कहा क्या बात है, आप कौन है, किस तरह आप पूछ रहे हैं? मैंने कहा मुझे कोर्ट में आज तारीख था, मैं इसकी वजह से गया था, तो अब मैं आ रहा हूँ। 5:30 बजे में वहाँ पहुंचा, तो इन द मीन टाइम ये वहाँ पर रोमिंग कर रहा था सारा जबरदस्ती अंदर घुसकर आश्रम में। फिल्माइजेशन कर। और यही संदीप मावा। हाँ जी। अब मुझे पता नहीं है ये कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी है या गवर्नमेंट का आदमी है क्या है, मैं उनको जानता तो नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब स्वामी जी ये है कि आपको किसी मुस्लिम ने थ्रेट नहीं किया, जैसे आपने कहा एक मिनट। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि ब्लू फॉक्स का आपने नाम लिया। हाँ जी। ही इज अ साइड फ्रॉम मुस्लिम, ओके। Okay. तो उसने आपको थ्रेट नहीं दिया, लेकिन नहीं, उसने भी दिया। उसने जिस दिन- पिस्तौल दिखाई, जिस दिन पहले दिन वो जब एंट्री किया उन्होंने, पिस्तौल दिखाई, जब ट्रेस पास किया ना उस दिन उन्होंने थ्रेटनिंग किया हमें। थ्रेटनिंग किया, पिस्तौल दिखाई। बिल्कुल। हमारे स्टाफ को, जो वहाँ पर स्टाफ थे उनको भी थे, मैं भी वहाँ था। यहाँ सामने खड़ा है मेरा साहब, इसको भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ सामने पास मेरे पास खड़ा है वो स्टाफ। तो वो घुसे अंदर शाम को 4 बजे, और 4 बजे जब घुसे तो मैं उस समय परेशान हो गया। मैंने कहा अब किसके पास जाऊंगा, फिर मैं मजबूरन होकर मैंने वहाँ पर पुलिस स्टेशन में ये दिया। मैं जाकर मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मैंने कहा यहाँ ट्रेसपासर घुसे हैं 20-25 आदमी, ये नहीं मुझे समझता है ये कहाँ से आए हैं, किस तरह इन्होंने एंट्री यहाँ की है। एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट। बहुत सारे बारामूला में हैं, अनंतनाग में हैं, और यहाँ हमारे गांधरबल एरिया में भी हैं, कुछ हमारे श्रीनगर में हैं, बहुत सारे एरियाज में हैं। ये बहुत सारे मंदिर हैं जिनके ऊपर अभी जो है काम हमारा चल रहा है। हमने टीमें मुकर्रर की हैं, वो टीमें हर जगह जाकर वेरीफाई करेंगी, और उसके बाद फिर हम वक्तन बेवक्तन आप लोगों को मदद के लिए बुलाते रहेंगे और आपसे बात करते ये रहेंगे, भी आपने आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये लगाई आपने कि इसमें सर जो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले हैं वो पंडित कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी से भी लोग हैं। हाँ वो जी। जरा एक्सप्लेन कीजिए, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि कौन कौन से लोग हैं। देखिए, जैसे अभी संदीप मावा का नाम लिया है, हाँ, वो हर जगह, वो हमारे कश्मीरी बिरादरी के लोग कहते हैं कि वो कश्मीरी पंडित है ही नहीं, उसने इस्लाम अडॉप्ट किया, कबूल किया हुआ है। जब कोई आदमी, हम ये चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई किसी ने अगर इस्लाम कबूल किया है तो उसको वहां इस्लामिक होकर रहना चाहिए, दूसरे कम्युनिटी में, ठीक है। फिर दूसरी कम्युनिटी में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, या तो वो हिंदू रहे या फिर वो मुस्लिम रहे, एक बात। दूसरी बात, वो अगर उसने कश्मीरी पंडितों की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर उसने इस्लाम ज्वाइन किया है, वो हिंदू श्राइन्स में आकर जबरदस्ती घुसकर कभी स्वामी जी को थ्रेट करता है, कभी दूसरे को थ्रेट करता है। इनको उसका क्या कहना बनता है कि भाई जो कस्बा है, नदीम मेयर है, वो मेरा लंगोटिया यार है, वो मेरा आदमी है, और आपका जनाजा बहुत जल्दी हम स्वामी जी उठा देंगे, ठीक है, आपकी पेशगी तक हमने दे दी है, ये वो कहता है स्वामी जी की स्टेटमेंट। जो नदीम का जो ये संदीप पूरी मावा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का पूरे उसको क्या हक है?